हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो मुझे उम्मीद है जो मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था सूरदास जी का, वो आपने पूरे पद को कंप्लीट कर लिया होगा। बहुत अच्छे तरीके से एक एक लाइन मैंने समझाई है, उसको ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक जो प्लेलिस्ट है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जाके वहाँ से देखिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं धनुष भंग, जो कि तुलसीदास जी की रचना है। अच्छा, बात आती है संदर्भ और प्रसंग की कि हमें इसमें संदर्भ और प्रसंग लिखना कैसे है। तो याद रखिएगा कि जो तुलसीदास जी ने धनुष भंग लिखा हुआ है ये किस चीज़ से लिया गया है, रामचरितमानस से लिया गया है। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो रामचरितमानस उसमें कई सारे कांड है ना, तो इसमें बाल कांड से ये लिया गया है। ठीक है, तो अगर आपको प्रसंग लिखना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि ये रामचरितमानस से लिया गया है। ठीक, रामचरितमानस, और ये लिया गया है रामचरितमानस में कहाँ से, बाल कांड से। कहाँ से, बाल कांड। जैसे अरण्य कांड है, सुंदर कांड है, तो उसे ही बाल कांड है ना। तो बाल कांड से ये जो पद है यहाँ पे धनुष भंग वो लिया गया है। ठीक, चलिए अब एक एक लाइन को बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। एक एक लाइन का एक एक अर्थ, मतलब जो शब्द है उसके मीनिंग मैं आपको बताऊंगी। किताब रख लीजिए अपने सामने, अंडरलाइन करते चलिएगा, उसकी मीनिंग लिखते चलिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। प्रसंग में क्या लिखोगे, इसमें जो पर्टिकुलर हर एक दोहा और हर एक उसके अंदर जो चौपाई है वो क्या है, उसका सबका अलग प्रसंग। जैसे इसमें क्या आप प्रसंग लिखोगे कि जब जो राम भगवान राम है वो धनुष, जैसे जो शिव जी की धनुष थी उसको जब तोड़ने जाते हैं तो वो सबका इसमें जो वर्णन है वो किया गया है कि मतलब वहाँ के नर नारी क्या सोचते हैं, देव मुनि क्या सोचते हैं, वो सभी के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए। अच्छा, जो शिव जी का धनुष है उसका नाम क्या है, उसका नाम था पिनाक। क्या नाम था उसका, पिनाक नाम था। ठीक है, जैसे कि मैं एक चीज़ बताऊं, मेरे पिताजी जो हैं, पापा जी मेरे, वो जब पहले वो रामायण करते थे, है ना, मतलब रामलीला होती थी पहले, तो वो करते थे और उसमें एक रोल आता था जब वो राम बनते थे, तो एक दोहा मतलब गाना सा गाते थे जो मैं चाहूँगी कि मैं गा के सुनाऊँ। बहुत अच्छा था वो गाना थे कि शिव जी के प्यारे प्यारे धनुहा, तुझको प्रणाम मेरा, करता है राम तेरा, रखी हो सभा में मेरी लाज। तो ये जो है अच्छा था, मतलब लगता है कि हाँ, जो वो शिव जी की धनुष को तोड़ने जाते हैं तो वो शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि जो है वो आप अच्छे से हो जाइए ताकि हमारी जो लाज है वो हमारे समाज में बची रहे, है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। चलिए, जो धनुष भंग है उसका पहला दोहा क्या है, उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, फिर क्या आगे है, हर से लोचन भृंग। ये है पहला दोहा। अब इसका दोहे का मतलब क्या है आइए समझते हैं। लिखा है उदित उदयगिरि। उदित मीन्स क्या होता है, उदित मीन्स होता है उगना। उदयगिरि क्या है, एक पहाड़ का नाम है। मंच पर, मंच मीन्स स्टेज जो सजा होता है। फिर रघुवर, रघुवर मीन्स होता है राम जी। और बाल पतंग मीन्स होता है बाल सूर्य। बाल सूर्य कहते हैं कि जब बाल सूर्य रूपी, मतलब सुबह का जो सूर्य होता है उसे बाल सूर्य कहते हैं। तो कहते हैं कि जब जो है जो राम जी हैं वो बाल सूर्य की भांति उस धनुष जहाँ पर रखा हुआ वहाँ पर आते हैं, तो क्या है मतलब वो मंच जो है उसका नाम रखा है यहाँ पे तुलसीदास जी ने उदयगिरि, मतलब उदयांचल जो पर्वत है उससे उसकी तुलना की है। तो कहते हैं कि उदित उदयगिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग, मतलब कि जो कृष्ण जो राम जी हैं जब वो उस जो है उदयांचल रूपी जो पर्वत है, मतलब उसका जो मंच है उस पर जाते हैं, मतलब उनको तुलना किससे की गई है, राम जी की, सूर्य से की गई है। तो बाल सूर्य रूपी जो राम जी हैं जब वो उदयांचल रूपी पर्वत पर जाते हैं, फिर कहता है कि विकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। फिर आगे कहते हैं विकसे मीन्स होता है विकसित होना, मतलब उगना। संत सरोज मतलब संत रूपी, सरोज रूपी संत। सरोज मीन्स क्या होता है, कमल होता है। तो कहेंगे कमल रूपी संत सब। हर्ष मीन्स होता है प्रसन्न होना। हर्ष मीन्स क्या होता है, प्रसन्न होना। फिर आगे लोचन मीन्स होता है नयन, यानी कि आँख, नेत्र। और भृंग मीन्स होता है क्या, भौरा। भौरा
भृंग माने क्या, भौरा। तो कहते हैं कि जब रामचंद्र जी बाल सूर्य रूपी जब रामचंद्र जी क्या है कि उदयगिरी मंच पर, जो उदयांचल पर्वत जो है उस प्रकार के जो मंच पर जब वो प्रवेश करते हैं तो विकसे संत सरोज सब, तो मतलब कमल रूपी जितने भी संत हैं, यानी कि कमल रूपी जितने भी संत हैं, हर्षे लोचन भृंग, उनके भंवरे रूपी नेत्र जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक, जैसे कि आप मान सकते हो जब सुबह का सूर्य उदय होता है तो जो कमल होता है वो खिलता है, जब कमल खिलता है तो भंवरे बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने के लिए उस मंच पर प्रवेश करते हैं तो जितने भी संत हैं, संत की तुलना किससे की गई है, कमल से की गई है, तो कमल रूपी जितने भी संत हैं उनके जो भंवरे रूपी नेत्र हैं वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ पर तुलना की जा रही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो चौपाई है वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से अपनी कॉपी पर नोट करिएगा। ठीक बच्चों, चलिए आगे क्या है, नृपन केर आशा निसनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। नृपन नेर, नृपन मीन्स क्या होगा यहाँ पे, नृपन मीन्स होता है, नृप मीन्स क्या होता है, राजा। केर आशा, आशा मीन्स निशी मीन्स रात, नासी मीन्स होता है नष्ट होना। तो कहते हैं कि जब रामचंद्र जी उस मंच पर प्रवेश करते हैं तो आगे क्या है कि नृपन केर आशा निस नासी, जितने भी राजा थे वहाँ पर उपस्थित, उनकी जो आशा यानी कि उम्मीद था उन्हें कि वो धनुष को तोड़ देंगे, तो कहते हैं कि उनकी जो आशा है वो आशा रूपी रात्रि क्या है वो समाप्त हो चुकी है। मतलब उन्हें अब कोई उम्मीद नहीं रही कि वो धनुष को तोड़ सकते हैं। रामचंद्र जी आ गए तो धनुष कैसे कोई और तोड़ सकता है, तो वही तोड़ेंगे, है ना। तो जितने भी राजा थे उनकी आशा रूपी रात्रि क्या हो गई, नष्ट हो गई। वचन नखत अवली न प्रकाशी, वचन मीन्स होता है वाणी या वचन, जो उन्होंने वचन दिया। नखत मीन्स होता है क्या, तारा, तारे नक्षत्र होते हैं ना, नखत, तो यही नक्षत्र को यहाँ पे नखत लिखा गया है। नखत मीन्स तारा, अवली मीन्स क्या होता है, पंक्ति, क्या होता है, पंक्ति यानी कतार। न प्रकाशी मीन्स होता है प्रकाशित होना, क्या होता है प्रकाशी मीन्स प्रकाशित होना। ठीक है, तो कहते हैं कि जितने भी क्या थे वहाँ के राजा थे, मतलब उनके जो वचन थे, वचन रूपी जो तारों की पंक्ति थी वो क्या हो गई, बिल्कुल समाप्त हो गई। कहते हैं कि राजा की जितने भी क्या थी उम्मीदें थी वो रात्रि की भांति क्या हो गई, नष्ट हो गई, और उनके जो वचन थे वो तारों की पंक्ति के भांति प्रकाशित नहीं हो रहे थे, यानी वो समाप्त हो चुके थे। आई दोनों लाइन समझ में आई। चलिए आगे जो है अगली लाइन पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है, मानी महिप। अब यहाँ पे जो मानी लिखा है वो क्या है, देखिए जो हम लोग पढ़ते हैं ना अभिमानी, तो अभी हटा करके मानी लिखा गया, मतलब अभिमानी मतलब जो घमंड जिनको होता है, तो अभिमान जो होता है, तो मानी महिप। महिप मीन्स क्या होता है, राजा। देखिए पर्यायवाची चलते चलिए, नृप मीन्स राजा, महिप मीन्स भी राजा। तो मानी महिप जितने भी अभिमानी राजा थे, कुमुद सकुचाने, वो कुमुदनी की भांति क्या हो गए, संकोच में पड़ गए, मतलब उन्हें अब संकोच है। ठीक, कपटी मीन्स होता है छल कपट वाले। भूप मीन्स भी क्या होता है, राजा। देखो राजा के कितनी पर्यायवाची मिली, भूप, नृप, महिप, तीन चीजें मिल गई ना, राजा की भूप, नृप और महिप, तीन पर्यायवाची आ गई। तो जितने भी कपटी राजा थे वो उलूक मीन्स होता है क्या, उल्लू, क्या होता है, उल्लू। लुकाने मीन्स होता है छिप जाना। तो जितने भी कपटी राजा थे वो उल्लू की भांति छिप गए। देखो सूर्योदय जब होता है यानी कि जब दिन होता है तो उल्लू हमें नहीं दिखाई देते, वो केवल रात में ही दिखाई देते। तो वही की तुलना यहाँ पे की गई है कि जितने भी जो कपटी राजा थे वो उल्लू की भांति छिप चुके हैं। ठीक, चलिए आगे अगली लाइन क्या है, अगली लाइन देखिएगा ध्यान से, भय विशोक कोक मुनि देवा। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसई सुमन जनामहि सेवा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जितने भी वहाँ पर क्या है मुनि हैं, देव हैं, वो क्या हो चुके हैं, बिल्कुल विशोक, मतलब वो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो चुके हैं। फिर बरसई सुमन, सुमन मीन्स क्या होता है, पुष्प। सुमन मीन्स क्या होता है, पुष्प या फूल, फूल की पर्यायवाची पुष्प। जनामहि सेवा, सुमन भी हो गया, पुष्प हो गया, फूल हो गया, जनामहि सेवा। जब वो प्रसन्न होते हैं तो क्या करते हैं, वो अपनी जो प्रसन्नता है उसको दिखाने के लिए उन पर क्या कर देते हैं, पुष्पों की वर्षा करते। बरसई मीन्स वर्षा, तो
तो क्या है, वो पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। जब मुनि देवता ये सभी प्रसन्न हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी उस प्रसन्नता को दिखाने के लिए उन पर फूलों की वर्षा करने लगते हैं। फिर गुरुपद बंद सहित अनुरागा राम मुनिन सन आयसु मागा। अब देखिए यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हुई है कितनी बड़ी लाइन है। कहा गया है कि देखिए रामचंद्र जी तो पूरे तीनों लोकों के स्वामी थे, है ना। देखो तब भी वो क्या है, उनको भी पता है कि मैं पूरे लोकों का स्वामी हूँ। फिर भी देखिए जो उनके मतलब इतना आदर्श उनका चरित्र था कि वो अपने गुरु को कितना सम्मान देते थे, है ना। तो तुम कितने भी कभी बड़े बन जाओ, लेकिन जो तुम्हारा गुरु है उसका हमेशा सम्मान करना। तो यही उस लाइन में लिखी गई है कि गुरु पद, पद मीन्स क्या होता है, पैर, बंदी मीन्स होता है वंदना करना, सहित अनुरागा मीन्स क्या होता है, प्रेम। तो वो जो रामचंद्र जी हैं वो अपने गुरु के चरणों की प्रेम से वंदना करते हैं, है ना। जो रामचंद्र जी हैं वो अपने गुरु के चरणों की प्रेम से, यानी अनुराग मीन्स प्रेम से वंदना करते हैं, सहित मीन्स साथ, तो प्रेम से या प्रेम के साथ वंदना करते हैं। राम मुनिन सन आयसु मागा, फिर उसके बाद रामचंद्र जी क्या कर देते हैं, राम मुनि मित मुनियों से सन आयुष मांगा, हाथ जोड़कर क्या कर देते हैं, आशीष मांगते हैं कि आप मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं इस धनुष को भंग कर सकूं, मैं इस धनुष को तोड़ सकूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सहजहि चले सकल जग स्वामी, सकल जगत स्वामी किसके लिए कहा गया है, रामचंद्र जी के लिए। तो जब पूरे लोगों के स्वामी जब चलते हैं तो ऐसा लगता है मानो मत मतलब मतवाला, मंजू मीन्स सुंदर, बर मीन्स क्या होता है, सुंदर, अच्छा, है ना। तो मत मंजू बर सुंदर गामी, तब वो जो है वो ऐसा लगता है कि मानो कोई मतवाला सुंदर सा हाथी चल रहा हो। इस प्रकार से बड़ी मदमस्त चाल में रामचंद्र जी चले आ रहे हैं। फिर अगली लाइन क्या कहती है, पूरी समझ में आ गई। अभी एक बार से फिर से पढ़ाने के बाद रिवीजन करा देंगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा। चलिए, चलत राम सब पुर नर नारी, कहते हैं कि चलते हुए रामचंद्र जी के चलते हुए समय सब पुर, मतलब पुर क्या है, जनकपुर। वो जनकपुर में गए हैं तो वहाँ के जो नगर है, नगर के जितने भी नर और नारी मतलब स्त्री और पुरुष हैं, जब रामचंद्र जी चलते हैं तो वहाँ के उस नगर के सभी नर और नारी यानी सभी स्त्री पुरुष पुलक पूरी तन भय सुखारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। सुखारी मीन्स क्या होता है, वैसे तो प्रसन्नता होती है यानी सुख होता है। क्या होता है, प्रसन्नता या सुख होता है। तो पुलक मीन्स क्या होता है, हर्षित होना यानी पुलकित होना, प्रसन्न होना। पुलक पूरी तन, पूर्ण मीन्स पूरा, तन मीन्स शरीर। उनके जब वो रामचंद्र जी चलते हैं तो उस नगर के सभी नर नारी हैं, सभी स्त्री पुरुष का जो शरीर है वो प्रसन्नता से पुलकित हो जाता है। क्या होता है, प्रसन्नता से पुलकित हो जाता है। देखिए अंडरलाइन करते चलेगा, हिंदी समझते चलेगा, अपने आप आपको याद आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बंद पितर सुर सुकृत संभारे, अब वो क्या है, जैसे कि हमारे जो देवता पितृ होते हैं, मतलब क्या है, जो हमारे पितृ होते हैं यानी जो हमारे पूर्वज होते हैं, तब वो जो बंदी मीन्स होता है वंदना करना, बंदी मीन्स वंदना करना, पितर मीन्स पितृ जो उनके हैं, सुर सुकृत संहारे, कहते हैं वो नर नारी जितने भी वहाँ पर हैं तो अपने जो पितृ हैं उनकी वंदना करने लगते हैं। जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे, जो कुछ मित्र जो भी जितना भी कुछ, पुण्य मीन्स हमारा जो पुण्य है, अच्छे कर्म है, प्रभाव मीन्स होता है उसका प्रभाव, हमारे मतलब उन लोगों के। तो कहते हैं कि जो नर नारी हैं वो अपने पितरों की वंदना करने लगते हैं और कहते हैं कि जितने भी हमारे पुण्य के प्रभाव हैं, यदि हमने कोई भी पुण्य किया है और उनका प्रभाव यदि है तो फिर आगे तो शिव धनु मृणाल की नाई, शिव धनु मीन्स क्या होता है, शिव जी का धनुष, शिव धनु मीन्स शिव जी का धनुष। तो शिव धन मृणाल मीन्स क्या होता है, नाल, मतलब जो कमल होता है उसकी लंबी सी नाल होती है ना। तो कहते हैं कि जो शिव जी का धनुष है वो मृणाल की नाई, जो कमल की जो नाड़ी होती है, मृणाल जो होता है उसकी डंडी जो होती है, तोरहु राम गणेश गोसाई। तो कहते हैं हे गणेश जी, वो गणेश जी की वंदना करने लगते हैं। फिर कहते हैं हे गणेश जी, वो जो धनुष है वो कमल की जो नाल है उसकी भांति वो टूट जाए, मतलब वो इतना कोमल हो जाए कि रामचंद्र जी उसे तोड़ दें। आया समझ में, पूरा अच्छे से समझ में आया। चलिए एक बार से वापस से रिवाइज कर लेते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर वाल पतंग,
विकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। जब सूर्य जो भगवान राम जी हैं, जब वो सूर्य की भांति, बाल सूर्य की भांति उस उदयागिरी रूपी मंच पर जो है जब वो चढ़ते हैं तो विकसे संत सरोज सब, जो भी जितने भी संत जो हैं, कमल रूपी जितने भी संत हैं, उनके भंवरे रूपी नेत्र प्रसन्न हो जाते हैं। फिर अगली लाइन क्या कहती है कि नृपन केर आशा निसनासी, जो वहाँ पे राजा थे, उन्हें जो आशा उन्होंने की थी, आशा रूपी रात्रि उनकी खत्म हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी। वचन नखत अवली न प्रकाशी, उनके जो वचन थे वो तारों की पंक्ति की भांति समाप्त हो गए थे, मतलब प्रकाशित नहीं हो रहे थे। मानी महिप कुमुद सकुचाने, वो क्या कहते हैं, जितने भी अभिमानी राजा हैं वो कुमुदनी की भांति सकुचा चुके हैं, मतलब संकोच कर रहे हैं। कपटी, जितने भी छल कपटी राजा हैं वो उल्लू की भांति बिल्कुल छिप चुके हैं। भय विशोक कोक मुनि देवा, जितने भी लोग हैं वहाँ पे, मतलब जो मुनि हैं, देवता हैं, वो क्या है कि वो सभी लोग प्रसन्न हो चुके हैं और अपनी प्रसन्नता को दर्शाने के लिए बरसई सुमन जनावहि सेवा, उस प्रसन्नता को दिखाने के लिए, सेवा भाव को दिखाने के लिए वो पुष्पों की वर्षा करते। किसके ऊपर? रामचंद्र जी के ऊपर। गुरुपंद बंदे सहित अनुरागा, तब रामचंद्र जी अपने जो है गुरु का प्रेम से अपने गुरु की चरणों की वंदना करते हैं। राम मुनि जन आयुष मांगा, फिर उन मुनिजन जितने भी लोग हैं वहाँ पर मुनिगण, उनसे आशीष मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। सजय चले सकल जग स्वामी, जब पूरे तीनों लोकों के स्वामी यानी रामचंद्र जी जब चलते हैं तो ऐसा लगता है मानो कोई मतवाला सुंदर सा बढ़िया बड़ा सा हाथी चल रहा हो। इस चाल से, मंद मंद चाल से वो मतवाले से चल रहे हैं। चलत राम सबपुर नर नारी, पुलक पूरितन भय सुखारी, जब रामचंद्र जी चलते हैं तो उस नगर के जितने भी पुरुष और स्त्री हैं उनका जो शरीर है वो प्रसन्नता से पुलकित हो जाता है। बंद पितर सुर सुकृत सम्हारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो वो कहते हैं कि हे पितृ देवता, यदि हमने कोई भी पुण्य किया है, यदि उसका कोई भी प्रभाव है तो सिधुवन मृणाल की नाई, तोरे उस राम गणेश गुसाए, तो जो शिव जी का धनुष है वो कमल की नाल की भांति कोमल हो जाए और रामचंद्र जी से तोड़ दे। पूरा पैराग्राफ अच्छे से समझाया है। समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो अगला वीडियो होगा इसी तरीके से हर एक वीडियो में हम लोग पैराग्राफ करते जाएंगे। अच्छा लगे तो जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।